नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब किया हो, एक बार उस पर बेल आइकन पे जाकर ऑल के ऑप्शन को आप क्लिक कर दीजिए ताकि सभी लोगों को नोटिफिकेशन पहुंचे। बहुत सारे दर्शकों को नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रही का कारण क्या है? बेल आइकन को आप ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करिए और सब्सक्राइब करिए। आपको पुनः सारी अपडेट, सारी जो वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहेंगी। आज हम आपको एक कह लीजिए दुनिया का अजूबा ही है, कोई सोच भी नहीं सकता क्या इस युग में चोरों की भी पूजा होती है। वो एक चोर का भी मंदिर हो सकता है। पूरे विश्व में बात करें तो पूरे भारतवर्ष में एक ही जगह चोर का एक मंदिर है। साधारण चोर नहीं है वो, और उस मंदिर पर लंबी लंबी कतारें लगती हैं। किस लिए? उस चोर के दर्शन करने के लिए। और एक सीक्रेट बात बताता हूं, जिसके घर में चोरी डकैती या चीजें गायब होती हैं, उसकी मान्यता के लिए ऐसा मान्यता भी है कि इस मंदिर में जिसके यहां चोरी हुई हो, वो व्यक्ति जाकर अपने घर के चोरे हुए सामान के लिए अगर आग्रह करता है तो चोर का पता चल जाता है या चोरी किया हुआ सामान पुनः वापस मिल जाता है। आप सोचकर हंस रहे होंगे, मुझे मालूम है, लेकिन ये पौराणिक कथाओं के अनुसार मैं आज आपको बता रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं रुद्र शरण महाराज, उत्तर प्रदेश अयोध्या से। आज लाया हूं कुछ नया, कुछ नई जानकारी जो कि आपके लिए हो सकती है, और इसी जानकारी में एक रहस्य छुपा हुआ है जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए काफी लाभदायक हो सकता है। प्यारे दर्शकों, चित्रकूट का नाम किसने नहीं सुना। श्री रामचरितमानस में चित्रकूट का काफी व्याख्यान किया गया है, और चित्रकूट की कथा, स्टोरी, रामचंद्र जी जो चित्रकूट में बिताए हुए पल इत्यादि के बारे में वर्णन किया गया है। प्यारे दर्शकों, मैं बता दूं कि चित्रकूट में ही एक ऐसा मंदिर है। आखिर चोर की पूजा क्यों की गई? कौन था वो चोर? और आज के युग में उससे घटघटा नाम से बुलाया जाता है। प्यारे दर्शकों, चित्रकूट में गोदावरी नदी है। जैसा कि आप जानते हैं क्या है गोदावरी, इसी के निकट एक मंदिर पड़ता है। वो मंदिर गुफाओं में है। गोदावरी नदी के पास ही गुफाओं में यह मंदिर है। और रामायण कालीन में एक कथा आती है कि माता सीता जब स्नान करने गई तो अपने आभूषण इत्यादि, पहले स्त्रियों के राजाओं के लिए अलग नहीं होता था, वहां कोई जा नहीं पाता था, कोई पुरुष वहां झांक नहीं सकता था, कोई पशु पक्षी तक वहां नहीं देख सकता था, ऐसे व्यवस्थाएं रहती थी। तो माता सीता स्नान करने गई, तब मयंक नाम का एक राक्षस था। क्या नाम था? मयंक राक्षस, मयंक दानव। यह बहुत चोर था, पापी नहीं था, वो हत्या नहीं करता था, राक्षस कुल में जन्म लिया था, लेकिन एक बुरी आदत थी उसकी, चोरी करने में बड़ा मजा आता था उसको। बचपन से ही किसी की खाने पीने की चीज चुरा लेना, किसी के वस्त्र चुरा लेना, किसी के नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र चुरा लेना, इसकी आदत थी। अब इसको एक आदत के चलते इसने गलत चीज कर ली, और गलत के कारण इसका बहुत बड़ा भाग्य भी उदय हो गया, मोक्ष भी हो गया। क्या किया कि मयंक जो था, मयंक राक्षस, माता सीता के आभूषण को चोरी कर लिया। और लक्ष्मण क्या थे? लक्ष्मण जो थे माता सीता के साथ एक तरीके से समझ ले परछाई बनकर चलते थे कि मेरी मां है, मां को कोई तिरछा ना देख पाए, मां को कोई हानि ना पहुंचा पाए। भैया लक्ष्मण जो थे
वो सरोवर के बाहर माता सीता के संरक्षण में खड़े हुए थे। और लक्ष्मण जी की आंखों से कोई बच जाए ये तो बहुत बड़ी बात है। वो चोरी करके भगा, राक्षसवा जो था यानी राक्षस भगा, कड़पट 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 भगा, पूरी जोर लगा के भगा। लक्ष्मण जी देखे, अरे ये राक्षस यानी अंदर से निकल के भाग रहा, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लखनलाल उसको पकड़ लिए, पूरा टांग पकड़ लिए। लखनलाल जब इस मयंक नाम के राक्षस को पकड़ा और शब्द बाण मारा तो ये सब उगलना चालू कर दिया कि हाँ गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, हमने ऐसा किया वैसा किया, ये चीज चुराई और इसको चुरा के मैं अपने भारिया को देने वाला था, अपनी पत्नी को देने वाला था। यह सुनकर बहुत गुस्सा हुए लखनलाल जी और पहाड़ में एक खो थी गुफा, उसमें उसको उल्टा टांग दिए मयंक राक्षस को। टांगने के बाद बांध दिया। मयंक राक्षस पछता रहा था, भैया अब इस यानी जो खो में बांधा हुआ है इस बंधन से, लक्ष्मण जी के बंधन से मुक्ति होना बहुत मुश्किल बात है। वो राम 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 की दुहाई देने लगा, राम जी को याद करने लगा। राम का नाम ही काफी है, राम दया का सागर, ममता का सागर, क्षमा का सागर। राम के अंदर ये शब्द ही ऐसा है। अब जब ऐसे लगा, मयंक राक्षस को पछताया और राम राम करने लगा और भूख के मारे तड़प रहा था, तभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी आए। लक्ष्मण से पूछे क्या बात है। लक्ष्मण जी ने सारी बात बताई। तो राम जी बताए नहीं कि दया के भाव वाले व्यक्ति तुरंत माफ कर देना, तुरंत किसी को चलो भाई तुमने गलती की है, तुम्हें माफ कर रहा हूं। लेकिन लक्ष्मण अरे काफी उग्र, उसने कहा भैया सब कुछ करना, इसको छोड़ेंगे तो नहीं तो फिर हमारी आपकी फिर कुट्टी हो जाएगी। इसने पाप किया, बहुत बड़ा पाप किया है, और अगर आज इसको छोड़ देंगे तो इसका मन बढ़ जाएगा, ये सभी बहनों को, सभी माताओं के साथ ऐसा करेगा। मयंक बहुत चालाक था। रामचंद्र जी पूछे बता क्या चाहता, तुझे छोड़ने के अलावा मैं कुछ और भी कर सकता हूं। तो बोला ठीक है महाराज, मुझे एक आशीर्वाद दे दो, जिस प्रकार कलयुग में आपकी पूजन अर्चन होगा उसी प्रकार मुझे भी लोग पूजे, मेरा भी मान सम्मान दे। रामचंद्र जी मुस्कुराए और आशीर्वाद दिया कि कलयुग में जब गुप्त गोदावरी की पूजा होगी तब पूजा का प्रसाद तुम्हें भी मिलेगा। पूजा नहीं की जाएगी, जब गुप्त गोदावरी की पूजा होगी तब पूजा का प्रसाद तुम्हें भी मिलेगा। और आज से यह क्रिया आज भी हो रही कि जब जब पूजा होती तो यह प्रसाद रूप में उनको प्राप्त होता है। आज श्री राम के आदेशानुसार वहां पर कुछ भाग मयंक राक्षस के नाम पर चढ़ाया जाता है। यह प्रथा आज भी है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसे खटखटा, मयंक का नाम क्या है खटखटा, चूंकि वह पाषाण बन गया। जहां पे लटका था आज भी देखिए वो गोदावरी की गुफा के अंदर पहाड़ों में एक खटखटा नाम का मंदिर, वहां जाइएगा देखना, एक पत्थर लटका हुआ, उसको ऐसे बजाते खटखट बजता है। लेकिन गवर्नमेंट ने उस पर बजाने पे रोक लगा दिया है। जो भी जिसके यहाँ चोरी हुई, डकैती हुई, कुछ भी हुआ तो वहां जाके पत्थर को 3 बार छू के बोल दो हे खटखटा देवता मेरे यहाँ ऐसा ऐसा हो गया। जिसने भी चोरी किया उसका शीघ्र पता लगे। तो मान्यता है कि चोरी किया हुआ सामान प्राप्त हो जाता है, चोर का पता चल जाता। ऐसा धागा भी लोग वहां बांधते हैं। यह एक पहाड़ी की खो में राक्षस के मुख के प्रकार टंगा हुआ एक पत्थर है। भगवान श्री राम के आशीर्वाद के अनुसार खटखटा चोर की इस मूर्ति को पाप मोचनी शिला कहा जाने लगा। ठीक है, यह मूर्ति गुफा के पत्थरों के बीच कुछ ऐसी फंसी है कि इसको हमने बताया खटखटाने पे आवाज आती है। और जब जब गोदावरी की पूजा होती उसका कुछ अंश इसको जाता है। अब आते मुख्य बात, ध्यान रखिएगा। अगर आपके यहाँ कोई चीज चोरी हुई, आप वहां नहीं जाते तो एक पत्थर का, सड़क चौराहे पर का पत्थर ले आना, उस पे कत्था, जो पान वाला कत्था होता है, उससे लिख देना खटखटा।
खटखटा लिखने के बाद उस पत्थर को जिस घर में चोरी हुआ हो, आपको पता चले 24 घंटे के अंदर ये उपाय करना है। उस पत्थर को लाके अपनी चौखट पे खटखट बजाते हुए बोलना है खट खट झट पट, ध्यान रखना ये साबर है, खट 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 झटपट। लिखिए, राजा राम दुहाई, लक्ष्मण दुहाई, पकड़ चोटी लेके आई, द्वार सम्मुख देखे चोरा, द्वार सम्मुख देखे चोरा, जय जय जय। लिखिए 3 बार, जय 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 श्री राम का दोहरा, आदेश राजा रामचंद्र जी की। ये बहुत अचूक शाबर मंत्र, इसको बोल के 108 बार चौखट पे पटक के खट खट करते वहीं रख देना, 24 घंटे मत हटाना। फिर देखना आपके घर का चोरी किया हुआ सामान कहाँ प्राप्त होता है या कैसे पता चलता है, ये अब दानव जी मयंक महाराज ही जाने। ये जानकारी दी, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। निवेदन है कि मैं वही वीडियो वही चीज़ें बताता हूँ जो प्रमाणिक जांच लेता हूँ, परख लेता हूँ। तो आपसे निवेदन है कि आप भी थोड़ा सा मदद करें। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो बेल आइकन को, ऑल के ऑप्शन को क्लिक करके आप सब्सक्राइब करें और पाएं अचूक, सरल, आजमाए हुए रेमेडीज, टोटके, उपाय। जय श्री राम।